पास खुदा मैं हूँ प्यासा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। प्रियो, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल चर्च ऑफ जीसस टीवी पे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन भाई बहनों का जो हमारे वीडियो को देखते हैं और इसे लाइक करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उसको अपने जीवन में पूरा करते हैं। ये तो बड़े ही उत्तम लोग हैं जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। आमीन। सो प्रियो, आज उसी परमेश्वर के वचन से हम सीखने वाले हैं और आज का वचन वाक्य में अद्भुत है, क्योंकि आज हम पुराने नियम से पढ़ेंगे और ऐसा राजा के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ऐसे राजा से आज हम सीखने वाले हैं जिसे परमेश्वर खुश था और जिसको परमेश्वर ने बड़े ही ब्लेसिंग के साथ इस्तेमाल किया है। आमीन। सो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि हम आज की वीडियो में जाए, वचन में जाए, मैं चाहता हूं कि छोटी सी दुआ करेंगे हम कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे इस वचनों के द्वारा। अपनी आंखों को बंद करें थोड़े मिनट के लिए और फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और विनती करें कि प्रभु हमसे बातचीत करे। सिंहासन पे विराजमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर, आप जीवित है और आप सच्चा है प्रभु जी। खुदावन प्रभु, अपने वचनों के द्वारा जिससे प्रभु आपने अपने चेलों को प्रभु परमेश्वर आपने अपने चेलों को दर्शन देकर खुदावन प्रभु परमेश्वर उनको आज्ञा दी है, इसे लिखे। और खुदावन प्रभु, आज आपके वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु, आप जानते हैं पिता कि आपके वचन को आपकी इजाजत के बिना कोई नहीं समझ सकता। लॉर्ड, हम विनती करते हैं कि प्रभु आज अपने वचनों से हमसे बातचीत कर। खुदावन, हमारे द्वारा प्रभु जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन, इन सभी से तू बातचीत कर पिता। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी, और प्रभु हमारे जीवन में आइए। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो मैं माफ़ी चाहूँगा तमाम भाई बहनों से, क्योंकि हम काफ़ी हफ्ते से वीडियो नहीं बना पाए हैं और कुछ मीटिंग शेड्यूल बिजी होने की वजह से हम थोड़ा बाहर थे, इसके कारण हम नहीं बना पाए हैं। और आज का वीडियो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत कम समय में हम वचन को बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ मैसेज छोटा होगा, लेकिन अगर आप इस मैसेज को अपने जीवन में लागू करते हैं तो ब्लेसिंग बड़ा होगा। आमीन। सो याद रखना, परमेश्वर जो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो वो कल था वो आज भी है और वो युगन युग रहेगा। आमीन। तो ये नहीं समझना कि वो राजा के साथ किया तो वो हमारे साथ नहीं करेगा। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वफादार है। आमीन। तो उसके वचनों को सीखने वाले प्रियो, याद रखना, हो सकता है कि चमत्कार है तो टल जाएगा, खत्म हो जाएगा। शारीरिक चंगाई है तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वचन है तो वो हमेशा तक बना रहेगा। इसलिए प्रभु के वचन को सीखिए और वचन में जीवन है। आमीन। सो आइए आज हम सीखने वाले हैं पुराने नियम से हिजकिय्याह राजा के जीवन से सीखने वाले हैं हम। राजा हिजकिय्याह, अगर हम आपके बीच में मैं वचन को रखना चाहूँगा, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा राजा के बारे में हमें सुनने को मिलता है जिसका नाम हिजकिय्याह था। और ये परमेश्वर के भय मानने वाला राजा था, जो परमेश्वर जब तक वो था परमेश्वर का भय मानता रहा और जो कुछ परमेश्वर को भाता था वो करता रहा। और परमेश्वर ने इसको आशीष दिया है और अशुर के राजा से इनको बचाया है। प्रियो, बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इसको बचाया है। अगर आप 18 और 19 पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस रीति से परमेश्वर ने इसको बचाया है। लेकिन जब हम वचन 20 में देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, हिजकिय्याह राजा लिखा है ऐसा रोगी हो गया। मैं वचन पढ़ना चाहूंगा। वचन 20 में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा वरना मर जाएगा। हालेलुया। अब देखिए आगे, मैं वचन में जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर का दास है यशायाह नबी, जिसे परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करता है, और सामने एक ऐसा राजा है जो परमेश्वर का भय मानकर और परमेश्वर ने खुद उसकी मदद करते हुए बचाया है। लेकिन अब देखिए, एक ऐसा समय है कि एक तो वो रोगी है और सेकंड वो मरने पर है, और तीसरा
चौंकाने वाली न्यूज ये है कि परमेश्वर का दास परमेश्वर की ओर से आकर कहता है कि तू नहीं बचेगा वरना मर जाएगा, अपने लोगों को जो आज्ञा देनी हो दे दे। सोचिए अगर आपके और हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, हो सकता है आपके जीवन में भी कोई पास्टर्स होंगे, कोई प्रभु के दास होंगे जो प्रतिदिन आपको प्रभु के वचन में मजबूत करते होंगे, गुड न्यूज के साथ आपको खुश करते होंगे, लेकिन एक दिन समय आए और आपको वो न्यूज देने आए कि देख तू मरने वाला है, अपने घर को जो आज्ञा देनी हो दे दे। सो क्या कहेंगे आप? खुश होंगे या फिर क्या करेंगे उससे? मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये कैसी बात है पास्टर जी, अगर ऐसा नहीं हो प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि हम जीना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नो डाउट ऐसे करेंगे क्योंकि जिसका मन संसार में लगा है वो जीवन को चाहेगा संसार में। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, जब यशायाह ने ये बात हिजकिय्याह को बताया तो हिजकिय्याह ने किसी से भी कुछ नहीं कहा। नीचे पढ़ूंगा मैं, देखिए क्या हुआ है, लिखा है तब उसने दीवार के और मुंह फेर के यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खड़े मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हालेलुया। अब देखिए वो परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से विनती करता है कि हे परमेश्वर याद कर कि मैं कैसे वफादारी के साथ तेरे समीप रहा हूं, मैं आपकी आज्ञाओं को मानता आया हूं, जो तुझे भाई वो करता आया हूं। और देखिए मरने का हुक्म होने के बावजूद भी कौन ऐसा है दुनिया में जिसके ऊपर परमेश्वर कमांड दे दे कि देख ये नाश होने वाला है, और कौन ऐसा है जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है और उसकी इरादों को बदल सकता है। आज हम उस राजा के बारे में जानने वाले हैं जो मरने पर था, परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा निकल चुका था कि तू नहीं बचेगा वरना मर जाएगा। और जब ये बात उसने सुनी तो लिखा है परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। और आगे देखिए क्या हुआ है, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। अब देखिए यहां पर क्या होता है प्रियो, परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए एक आज्ञा निकाल चुका है, उसका दास आकर कहता है कि तुम मरने पर है, लेकिन अब प्रार्थना के द्वारा लिखा है उसने परमेश्वर की हुक्म को मतलब टाला है, परमेश्वर की उस निर्णय को टाला है। एक अच्छा दास, एक अच्छा प्रभु का जन जो परमेश्वर को भाने वाला, परमेश्वर को दिल को चाहने वाला, लिखा है परमेश्वर की जो कठोर इरादों को बदल देता है। परमेश्वर जो तरस से भरा हुआ है, लिखा है वो वफादार लोगों पर, जो सच्चाई से चलने वाले लोग हैं उस पर दया करते हैं। और आज हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर की महान दया को, जो राजा हिजकिय्याह मरने पर था लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, बिलख बिलख कर रोया, लिखा है वहां पे, लिखा है घुटने टेक कर, लिखा है दंडवत की, मुंह के बल गिर के प्रभु से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और लिखा है उससे चंगा तो किया ही किया, उसकी जिंदगी के 15 वर्ष आयु और बढ़ाया है। ऐसा महान काम एक व्यक्ति के जीवन में कैसे हो सकता है? मैं जब इस बात को पढ़ रहा था मैं सोच रहा था कि परमेश्वर कैसे ये हो सकता है कि आपकी ओर से आज्ञा निकल चुकी हो और फिर माफी मांगने के द्वारा किसी व्यक्ति को आप माफ करते हैं, वो भी मृत्यु की आयु में। आज में बहुत सारे लोगों को आप और हम जानते होंगे जो अपनी दुखों में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी मुसीबतों में प्रार्थना करते रहते हैं और उन एक दिन ऐसा आता है कि वो प्रार्थना करते करते नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी कमियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, परंतु वो भी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। और यहां पे हिजकिय्याह राजा के विषय में क्या पढ़ते हैं हम, कि परमेश्वर ने उसे जीवन दान दिया। कैसे प्रियो, आखिर कैसे परमेश्वर के इरादों को बदल सकता है कोई मनुष्य? आज मैं इस वचन को पढ़कर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी है, भले आज आप दुख में होकर चल रहे हो, गरीबी में होकर चल रहे हो, आप लाचार में हो, याद रखना आपका विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए। किस मनुष्य ने क्या कह दिया है आपके विषय में मत सोचिए, अपना विश्वास उस परमेश्वर पर रखिए। लिखा है सच्चा व्यक्ति जो परमेश्वर को दिल को भाता है, लिखा है परमेश्वर जो उसके लिए जो दंड की आज्ञा दे चुके होते हैं, लिखा है परमेश्वर उसे माफ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर रहम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तो दया का सागर है वो। आमीन। आप देखते हैं दाऊद के जीवन में, जब दाऊद ने गलती किया, लिखा है जब उसने पश्चाताप किया, लिखा है परमेश्वर ने उसे माफ किया है। हालेलुया। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आज आप किसी भी परिस्थिति में चल रहे हो, आप घर की परेशानी में हो, आपकी प्रार्थना लेट हो रहा है, सुनी नहीं जा रहा है, याद रखना विश्वास में बने रहो और अपनी कामों को खड़ाइयों से चलते रहो। खड़े मन से परमेश्वर की आराधना करो, और चाहे परिस्थितियां चाहे आपको कितनी मर्जी गिराने की कोशिश करो, आप परमेश्वर के ऊपर नजर रखिए, परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रख के चलिए। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा एक दिन। हालेलुया। वो परमेश्वर है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं। हम देखते हैं कि जब इजरायली लोगों को परमेश्वर लेके आ रहा था तो वो बार बार गलती करते थे, लेकिन जब भी वो माफी मांगते थे, परमेश्वर के समीप आकर माफी मांगते थे, विलाप करते थे, रोने लगते थे, परमेश्वर जो दयालु है, लिखा है वो बार बार उनको बचाता था। आज भी वो हमें बचाने वाला है। आपको पता है लोग वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम तक पहुंच नहीं पाते। आजकल बहुत सारे लोगों की प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की प्रार्थना करते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी का कोई रोग है तो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद यही है कि अपने रोग के लिए प्रार्थना करेगा, या फिर किसी चीज की कमी है उसके जीवन में तो सिर्फ और सिर्फ उस कमी के लिए प्रार्थना करेगा। परमेश्वर के प्रेम तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन जो हिजकिय्याह था वो प्रभु के प्रेम को जानता था और उसको पता था कि वो परमेश्वर जिसने बड़े बड़े संकट से मुझे बचाया है, आज मैं उसके सामने जब गिड़गिड़ाऊंगा वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे जीवन बख्शेगा। हमारा और आपका विश्वास भी ऐसा होना चाहिए। हमें होना चाहिए कि भले आज हम परिस्थितियों में दबे हुए हैं, भले हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हमारा एक विश्वास का किरण ऐसा चमकनी चाहिए कि हाँ, एक परमेश्वर मेरा है जो मेरी प्रार्थनाओं का सुनता है और वो सही समय पे मुझे उत्तर देगा। आज बहुत सारे लोग थोड़े से दिन प्रार्थना करेंगे, उसके बाद उनका हियाव कमजोर होने लगता है। थोड़े दिन तक प्रार्थना करेंगे और जब उनको लगेगा कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, अपना प्रार्थना का जीवन कमजोर करते चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो किसके बच्चे हैं, किसने उसको चुना है। मैं बहुत सारे ऐसे मसीह भाई और बहनों को जानता हूं कि परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी माहौल के हिसाब से अपना इरादा बदलते हैं। मैंने ऐसे मसीह भाई को देखा है जो वचन को पढ़ने वाला, गैर भाषा को बोलता है और जिसको प्रतिदिन प्रभु के वचन को सिखाने वाले लोग भी है उसके सामने, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर जब उसके जीवन में ये समय आया, मैंने देखा कि वो ऐसे गलतियां करते, ड्रिंक करते हुए देखा मैंने, ऐसे गलत काम करते हुए देखा मैंने। क्या ऐसे लोगों की परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा? लिखा है परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को ना सुनकर हमें परखते हैं, क्या हम उस ब्लेसिंग की योग्य है कि नहीं है। चाहे आप कुछ भी मांग रहे हो, याद रखना परमेश्वर हमारी मर्जी से नहीं परंतु जो हमारे लिए अच्छा होता है वो हमें देते हैं। आमीन। सुप्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राजा हिजकिय्याह जो परमेश्वर के दिल को भाने वाला राजा था, परमेश्वर ने उसको जीवन दिया है।
अगर आप परमेश्वर को दिल को खुश करने वाले हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। और लिखा है आपको मांगने से ज्यादा वो देने वाला परमेश्वर है। जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी देने वाले परमेश्वर है। लेकिन उससे पहले हमें और आपको उसके प्रेम को जानना बहुत जरूरी है। उसका प्रेम अथाह है। लिखा है जो उसके प्रेम के समुद्र में डूब जाता है उसे संसार का कोई भी चीज नहीं भाता। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जो लोग उसके प्रेम को जान जाता है ना, इस संसार का संकट उसको कभी भी गिरा नहीं पाता। और उसको पता होता है कि हाँ, मैं किसकी आराधना कर रहा हूं। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, मुसीबत को आते देख उनका विश्वास डोलने लग जाता है। अब मान लीजिए कि राजा हिजकिय्याह को हुक्म मिल चुका था, आप और हम होते तो वहां पे क्या करते। सचमुच मैंने कहा यार, परमेश्वर के भक्त जिसने जो भी कुछ कहा है आज तक सब पूरा हुआ है। वो भक्त ने भविष्यवाणी करके, वो भक्त ने कहा है तो ये पूरा होगा ही होगा। वो जाता, अपने लोगों को बुलाता और सबको हुक्म देता, आज्ञा देता, क्योंकि उसको वही सोचता कि हाँ ठीक है, परमेश्वर ने बोला है तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो क्यों परमेश्वर के पास गया और प्रार्थना करने लगा? क्यों? जबकि परमेश्वर की ओर से आज्ञा निकल चुकी थी। क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपा और करुणा करने वाला परमेश्वर है। जब मैं उसके समीप जाऊंगा वो मुझे अनदेखा नहीं करेंगे। और लिखा है परमेश्वर के पास गया, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है। आमीन। लिखा है हर एक अंधेरी के बाद, जैसे हम देखते हैं अपने जीवन में, हर एक काली अंधकार के बाद एक सुंदर सा रोशनी आता है। याद रखना, लोग उस अंधकार में जाकर गिरते हैं, कुछ लोग उस अंधकार में जाकर भटक जाते हैं, लेकिन वो सुबह की आने वाली रोशनी का इंतजार नहीं करते। लिखा है हर एक मुसीबत के बाद एक सुंदर सा ब्लेसिंग परमेश्वर की आती है। लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी लाचार नहीं छोड़ता। आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों, जो परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, वो कुछ दिन तक प्रार्थना करते और कहते परमेश्वर तो मेरी सुनता नहीं है, और अपने अपने मर्जी से जीवन बिताने लग जाते हैं। उस भटके हुए भेड़ के समान अपने जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं, जिसका चरवाहा सिर्फ उसे देखता है, लेकिन वो अपनी अपनी मर्जी से भागते रहते हैं। आपको पता है, बहुत बार हम अपनी चाल चलन से परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने जीवन में आने से रोक देते हैं। आने ही वाली होती है ब्लेसिंग, लेकिन हम अपने चाल चलन से, लिखा है यीशु मसीह ने कहा मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन प्रार्थना करती रहनी चाहिए और कभी भी हियाव नहीं छोड़नी चाहिए। यीशु ने कहा प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। लिखा है जब तक हम जिंदा है प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। कुछ ही समय तक प्रार्थना किया, उत्तर नहीं मिला तो बस अपना डिसीजन बदल दिए, उसके बाद हम जगह जगह भटकने लग जाते हैं। बहुत सारे भाई बहनों को मैं जानता हूं जो थोड़ी सी मुसीबत आया बस भागने लग जाते, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, और लास्ट में उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, ना तो वो इधर का ना तो उधर के रहते हैं। मैं सचमुच कहना चाहता हूं, धन्य है वो भाई बहन जिनको यीशु मिला है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं संसार में बहुत सारे भाई बहनों को देखता हूं। मैं बीते दिन मैंने बिहार में एक जगह पे था, मैं प्रचार करने गया, तो वहां पे नौजवानों के बीच में मुझे मौका दिया परमेश्वर ने प्रचार करने का। अट्ठे खट्टे पढ़े लिखे नौजवान नशे में भटक रहे हैं। उनमें से एक भाई ने कहा है, भैया हमें यहाँ पे कोई भी समझाने वाला नहीं, हमारा कोई आशा नहीं, सब बच्चे नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं। और जिसको आज तुम्हें जो परमेश्वर मिला है, तुम जो अपनी मर्जी से जीवन बिता रहे हो, सोचो तुम कितने मूर्ख हो। जब मैंने उन लोगों के दर्द को देखा जिसका कोई चरवाहा नहीं, ऐसे भटक रहा है, मैं वहां पे प्रार्थना किया, हे पिता तू ऐसे लोगों पर दया कर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु के पास जाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके नगर में, आपके इलाके में, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज तक बिना चरवाहे का भटक रहे हैं। आज आप तैयार होइए, प्रभु के समीप जाइए,
राजा हिजकिय्याह के सम्मान विश्वास में दृढ़ रहिए, विश्वास में खड़े रहिए। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में आएंगे जरूर। लिखा है विश्वासियों के लिए सब बातें मुमकिन हैं। आमीन। तो याद रखना कि जब भी आपके जीवन में निराशा का समय आता है तो राजा हिजकिय्याह को याद रखना, जिसको हुकूमत, जिसको ऊपर से आज्ञा मिल चुका था मौत की, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना के द्वारा वो डिसीजन को बदला है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वचनों के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि आप राजा हिजकिय्याह के बारे में जरूर पढ़िए। आप अगर पढ़ेंगे 20 का पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको 1 से लेकर 11 तक की पूरा स्टोरी मालूम है कि कैसे परमेश्वर ने जो दिन का जो 10 पैरा जो ढल गया होता है उसे भी परमेश्वर ने थोड़ा पीछे करते हैं। महान काम देखते हैं हम यहाँ पे हिजकिय्याह के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर के दिल को भाइये, आप परमेश्वर के खोज में परमेश्वर के साथ अपना रिश्ते को पक्का करिए। प्रभु आप सभी को आशीष देंगे। जय मसीह। आइए प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन इस वचनों के लिए। और मेरे परमेश्वर जो कुछ भी प्रभु परमेश्वर आपने हमें सिखाया है प्रभु पिता परमेश्वर, आपके लोगों के लिए खुदावन ये वचन और ये बातें बदलाव का कारण ठहरे प्रभु जी। इनके जीवन को बदलिए प्रभु परमेश्वर। जितने भी लोग टूट चुके हैं प्रभु जी अपने परिस्थितियों से, अपने हालातों से, हे परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि उनके जीवन में हिजकिय्याह के जैसा विश्वास दे परमेश्वर। लॉर्ड दया कर प्रभु जी। मेरी ये प्रार्थना है खुदावन इस वीडियो के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से बहुत सारे लोग उद्धार पाए प्रभु जी और आपके प्रेम को पहचानने पाए। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाइए। खुदावन आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्रभु में बने रहिए, प्रभु के प्रेम को पहचानिए। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू।